अस्सलाम वालेकुम। एक और ऑस्ट्रेलिया में सीरीज और एक और बदतरीन शिकस्त का सामना पाकिस्तान को। मेरा नाम अहद रियाज है और आज मेरे साथ मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट खिजर साकिब। और आज हम इस बात का तस्करा करेंगे, एक डिबेट करेंगे कि पाकिस्तान की इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान में दो व्यूज सामने आए हैं। पहला व्यू ये कहता है कि पाकिस्तान ने बहुत ब्रेव और एक अच्छा शो पुटअप किया बट अनलकी रहे, और दूसरा व्यू कहता है कि इसमें फ़ायदा क्या हुआ, वाइट वॉश तो आप फिर भी होकर आए हैं। तो खिजर स्टार्ट करते हैं, आप किस साइड को रिप्रेजेंट करेंगे? बहुत अच्छी आपने बात करी, बिकॉज ये सोशल मीडिया पे बहुत सारे इस तरह के व्यूज आ रहे हैं कि क्या हमने एक बहुत अच्छी टू द ब्रिंक ऑस्ट्रेलिया को पुश और धक्का दिया है, उनको फुल अपनी कैपेबिलिटी पे खिलवाया है, या जैसे आपने कहा कि पेपर पे तो 3-0 लिखा हुआ है, किसको याद रहा कि हमने 14 रन की लीड ली थी। बट आई थिंक पॉजिटिव्स बहुत है इस सीरीज में, और आई थिंक इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। So I think definitely there's lots of positives to take out of this series, and I would like to start by discussing these. ठीक है, मेक सेंस। मैं इससे पहले पर्सपेक्टिव में रख दूं कि सही बात, सब बातें ठीक है, पॉजिटिव्स तो ये थे, आप 27 साल से एक जगह टेस्ट मैच नहीं जीते हैं और आप वहाँ टेस्ट मैच नहीं जीत के आ रहे। उसके बाद अगर आप इस तरह के कमेंट्स पढ़ें जहाँ पे जाके लोग कह रहे हैं कि हम अरे ऑस्ट्रेलिया को हमने 14 रन की लीड ले ली या हम फलाना सेशन जीत गए, तो इन चीज़ों के कोई अवार्ड्स नहीं होते या कोई ट्रॉफी है तो बताएं, इनको दे दें, घर ले आएंगे पाकिस्तान खुशी के लिए। ट्रॉफी कैबिनेट में वही रख देते, ऑस्ट्रेलिया में तो जीत नहीं सकते। तो ऑन 10 साल बाद मैं अपने बच्चों को ये बताऊंगा कि भाई वाइट वॉश होके आए थे हम। नहीं तो नहीं 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 नहीं, performance आप अपने बच्चों को बताएंगे वो सिडनी के टेस्ट में हमने 14 रन की लीड ली थी और हम वो 3 सेशन जीते थे उस टेस्ट मैच में। एग्जैक्टली, तो उसका कोई पॉइंट नहीं। खैर पॉजिटिव अगर तुम स्टार्ट करो। या आई थिंक पॉजिटिव्स बहुत थे सीरीज में। आई थिंक वो तो क्लियर सबसे बड़ा पॉजिटिव, ये मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप सबको भी पता है कि आमिर जमाल शाइनिंग स्टार थे इस सीरीज के। आमिर जमाल वाज मैन ऑफ द मैच इन सिडनी, जहां हम टेस्ट मैच हारे। उन्होंने रन किए बल्ले से, उन्होंने दिखाया कि वो लंबे छक्के मार सकते हैं, और उन्होंने कहीं पे ये भी दिखाया कि उनके पास कैपेबिलिटी है थोड़ी सी बॉल रोक के खेलने की इन द थर्ड टेस्ट एट सिडनी। और आमिर जमाल ने 2 सिक्सर भी लिए इन हिज डेब्यू सीरीज। कहाँ मैं बोलता रहता हूँ कि पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, इंडिया में मसले हुए, यहाँ मसले हुए, ऑस्ट्रेलिया में मसले हुए। फहीम अशरफ वो रोल अदा कर रहे थे, वो रोल अदा तो नहीं कर रहे थे, वो थे उस रोल में, लेकिन रोल उन्होंने अपनाया नहीं था। बट अब आमिर जमाल आया है, एंड आई थिंक आमिर जमाल इज सच अ बिग पॉजिटिव। बट अभी पूरी कौम जो है उनके ऊपर इतनी खुश नहीं हो, क्योंकि अभी वो बहुत रॉ टैलेंट है, और इस सीरीज में बहुत ही असिस्टिंग पिचेस थी जहां उन्होंने ये विकेट ली है। ट्रू, आई थिंक जहां नहीं होगी वहां उनका चैलेंज होगा। अगर बिल्कुल सही बात है, अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो नो डाउट सही था, लेकिन अगर आमिर जमाल को आप देखें, उनकी लाइन और लेंथ में तमीज आने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। अभी वो बहुत दूर है उससे कि हम बोलेंगे कंसिस्टेंट बॉलर है। और बैटिंग में भी उनका टेम्पलेट एक ही है, फेयरलेस पठान स्टाइल क्रिकेट वो खेलते हैं कि मुझे शॉर्ट बॉल मिली, लेकिन जहां भी पिच में जरा सा लो बाउंस हुआ, आई एम नॉट श्योर उनकी टेक्निक अभी वो केटर कर सकती है। तो नो डाउट ब्रिलियंट प्रोस्पेक्ट, बट थोड़ा हमें केयरफुल होना पड़ेगा उनको डेवलप करने में। कोई और पॉजिटिव पॉइंट्स? आई थिंक शान मसूद की कैप्टनसी, आई वुड से कि शान मसूद की कैप्टनसी वाज अ बिग पॉजिटिव। या मैं इसमें बिलीफ है मेरा कि आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, लास्ट जिस तरह हम 2019 में गए थे, हम बहुत ही बुरा पिट के आए थे, हम जलील होके आए थे, हमने 600 रन खाए थे। यस, ऑस्ट्रेलियन पिचेस इतनी फ्लैट नहीं थी इस टाइम पे, थोड़ा बहुत हो रहा था उन पिचेस पे, बट आई थिंक कि हमने क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पुश किया, कहीं पे भी हमने ऑस्ट्रेलिया को 4 के रन रेट से नहीं खेलने दिया, हमने कंसिस्टेंटली जगह से कराई सारे बॉलर्स ने, हमने ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट किया। हाँ, ये थोड़ा सा शर्म आती है मुझे बोलते हुए, लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया की 20 विकेटें ली इन अ फ्यू टेस्ट मैचेस। तो उससे पॉजिटिव ये आता है कि हम करीब आ रहे हैं टूवर्ड्स वेयर वी वांट टू बी, क्योंकि हम इंग्लैंड से भी बहुत पिटे, हाँ हम ओडीआई था बट हम वर्ल्ड कप में भी बहुत पिटे, या हम ऑस्ट्रेलिया से पिटे नहीं। तो इज दिस अ राइज इन अ ट्रैजेक्टरी? आई थिंक ऐसा नहीं हो सकता कि एक टाइम आप बिल्कुल ही पिट के आ गए फिर अगली दफा आप हरा देंगे। स्लो ट्रांजिशन होता है, दैट्स माय ओपिनियन। सही बात है, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने बोला कि स्लो राइज है। अगर आप इसको एक फैक्टर बना दें कि नहीं कि हमने बहुत इम्प्रूव किया है, तो वो सही बात नहीं होगी। या तो आप, हम माइंड सेट के ऊपर आएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। अगर हम नेगेटिव्स की तरफ आए, मैं एग्री करता हूँ पॉजिटिव्स बहुत थे, लेकिन आपने कभी अपने नेगेटिव्स पे नजर डाली? अगर आपकी नहीं, हमारे टीम डायरेक्टर जो है, वैसे तो ऑब्वियसली ये तो हम डिबेट की पर्पस के लिए कह रहे हैं, हमारे टीम डायरेक्टर तो डालते ही नहीं है नेगेटिव्स पे। वो बिल्कुल नहीं, वो तो अच्छा खेल क्या है। आप
अगर स्कोर कार्ड उठा के देखें, एक टेस्ट मैच आप 350 से हारे, एक टेस्ट मैच आप 8 विकेटों से हारे, जिसमें आपके पास लीड आ गई थी फर्स्ट इनिंग के बाद, आपके उसी पे जीत दे उस रहे पे थे, वही 14 रन की इनिंग्स पे ही लोगों के जीत मुताबिक रहे थे। यही था कि उस पे जिता दें इनको। उसके बाद अगर हम मैचेस में हैं, आपके सेट तरीन बैट्समैन ने प्रोबेबली वर्स्ट परफॉर्मेंस दिखाई है इन द लास्ट डेकेड। बाबर फेल, सऊद फेल, अब्दुल्ला फेल, इमाम फेल। क्या ये बहुत बड़े फेलियर्स नहीं है अगर सिर्फ हम पॉजिटिव से हट के बाहर हैं? अब्दुल्ला तो सभी एंगल से फेल, फील्डिंग में फेल, बैटिंग में फेल। तो ये बहुत बड़े आपके थे। आप कोलैप्स कर गए सिडनी में, जहां पे रन्स थे। आपने पहली इनिंग में भी मैं कहता हूँ इतने रन नहीं किए, लेकिन दूसरी इनिंग में क्या किया आपने? सेकंड टेस्ट मैच, कंट्रोल का टेस्ट मैच, अच्छी विनिंग पोजीशन से आप हार गए टेस्ट मैच। तो विनिंग मेंटालिटी कहीं भी नजर नहीं आया। एफर्ट आपने डाली हो कुछ नहीं, एफर्ट ओनली मैटर्स टू एन एक्सटेंट। उससे आगे आपको जीतने वाली मेंटालिटी चाहिए होती है, और उसी की तरफ बढ़ते हुए माइंडसेट की तरफ आते हैं। बात तो सही है। आई थिंक वही बात है जैसे मैं बात कर रहा था कि हाँ पॉजिटिव्स तो है इसमें, राइज चल रहा है बिल्कुल, और हाँ हमारे वो बिग नेम्स ने नहीं परफॉर्म किया जैसे यू सेड जिनको करना चाहिए था। और कभी कभी मुझे लगता है कि हम इतना एनालाइज करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, फालतू ही लगता है, क्योंकि जो प्लेयर टीम में नहीं था, रिजवान, उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी जहां वो बिल्कुल कंटेंशन में सरफराज थे पहले, और जहां आमिर जमाल का किसी ने सोचा ही नहीं था कि वो प्रोस्पेक्ट भी हो सकते हैं, उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग और बैटिंग कर ली। एंड इट्स अ बिट इंटरेस्टिंग बिकॉज कायदा आजम ट्रॉफी में उनकी कोई इतनी खास बॉलिंग नहीं थी, एंड आई वुड लाइक टू रिमाइंड एवरीवन ऑफ दैट एज वेल कि गोइंग फॉरवर्ड इट्स नॉट नेसेसरी कि वो पाकिस्तानी पिचेस में ये सेम बॉलिंग परफॉर्मेंस लाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखना कि एवरी पिच इज नॉट एन ऑस्ट्रेलियन पिच जहां पे पेस इज पेस यार। बिल्कुल सही बात है, नहीं अग्रीड। इसके बाद हम आते हैं जो मैं बात कर रहा था माइंडसेट की। अब आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इन 2024-2025 हमें ये बात डिसाइड करनी है कि क्या हम स्मॉल विन सेलिब्रेट करने वाली टीम है? आर वी रियली द टीम दैट विल गो फॉर एन अवे टूर एंड बी लाइक हमने ऑस्ट्रेलिया की 20 विकेटें निकाली, जितने भी बेयर मिनिमम चीज़, हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लीड ले ली, हमने ऑस्ट्रेलिया को इतने भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, या हम वो टीम है हम बोलते हैं कि नन ऑफ दीज थिंग्स मैटर, हम चाहे 12 में से 9 सेशन जीत जाएं, अगर मैच हम नहीं जीत रहे कोई फायदा नहीं इस चीज का। आई थिंक दैट इज द अप्रोच यू नीड। प्रॉब्लम ये है आप 12 में से 9 सेशन जीत भी जाए, लेकिन अगर वो 3 सेशन में आपने इतनी गंद पाई है, लिटरली मतलब आपने एक वाव 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 ओवर कर दिया, विकेट जीरो विकेट जीरो विकेट जीरो, मीम्स बन रही हैं इस पे। और अगर आपने लिटरली एक सेशन में आप 80 ऑल आउट हो गए, एक सेशन में आपने ऑस्ट्रेलिया से 150 रन खा लिए, कोई आउट नहीं हुआ, ओपनर आउट नहीं हुए, कैचेस छूट रहे हैं, तो वहां पे मोमेंटम बिल्कुल ही जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया तो ऐसी टीम है, अब अगले साल हम बॉक्सिंग डे पे साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, इंग्लैंड घर आ रही है, बड़ी बड़ी टीमों से खेल रहे हैं। बट सवाल यही है कोचिंग स्टाफ का, टीम का, टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज का, शान मसूद का, what do we want to do as you said, मतलब क्या हमें एक बड़ा टेस्ट प्लेइंग नेशन बनना है? और अगर हमें बनना है तो हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ओन करना पड़ेगा कि हमने अच्छा नहीं खेला। क्योंकि यस डेफिनेटली हम पॉजिटिव्स देखते हैं, बट मुझे समझ नहीं आ रही कि आजकल क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब क्या अपनी इज्जत बचा रहे हैं क्या कि हमने ये अच्छा किया, हमने ये अच्छा किया, क्योंकि इससे लोगों की और मतलब वो और एग्रेवेट हो रहे हैं कि मतलब क्या ये क्या है, ये क्या तरीका? इतनी हम डिल्यूजनल गुड वर्ल्ड में हैं तो फिर मसला कहाँ आ रहा है कि हम वाइट वॉश होके आ रहे हैं? क्योंकि अगर आप हफीज की कॉन्फ्रेंस देखें तो ऐसा लगता है कि नहीं, पाकिस्तान तो बस बहुत करीब से कोई 1 ने ऑल करके आ रहा है, 2-1 आप हारे हैं, तीनों टेस्ट मैच आप हार गए, चाहे आपका एक सेशन था 2 सेशन था, आप हार गए। तो बिल्कुल इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात को मैं आगे चल के चलता हूँ। तो मैंने एक चीज नोटिस की, आप ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के फिगर निकाल के देखें इन तीनों टेस्ट मैच में। स्टार्क बोल्ड 83 ओवर्स, हेजलवुड बोल्ड 84, Cummins bowled 83, and the highest number of overs were bowled by Lyon, which is 103. On the contrary, शाहीन ने 2 मैचेस में ही 100 ओवर डाल दिए, यहाँ तक कि आमिर जमाल ने 3 मैचेस में हेजलवुड और स्टार्क से ज्यादा ओवर डाले। तो वर्कलोड मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट भी कहीं नहीं है कि किस तरह प्ले चलेगा। क्या आपको लगता है शाहीन को ये टेस्ट खेलना चाहिए था? पहले तो मैं ये सवाल पोज करता हूँ क्योंकि ये बड़ा चल रहा है कि क्या शाहीन को रेस्ट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। हमारे मतलब प्रीमियम फास्ट बॉलर है, लीडर ऑफ द पैक है, लाजमी मेरे ख्याल से तो खेलना चाहिए था। उसकी वजह ये है, ना ही ये कोई डेड रबर था, ना ही आप सीरीज जीत चुके थे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स थे। यार इज्जत का सवाल है, अगर हम एक टेस्ट मैच जीत जाते ना सिडनी वाला, हम शॉक दे देते ऑस्ट्रेलियंस को। बिल्कुल। और उसके साथ ही वसीम अकरम ने भी वाली बात कही
कि आजकल नया फैशन आ गया है वर्कलोड मैनेजमेंट का बोल के आप खेलने छोड़ दो, जो आपका प्रीमियम फॉर्मेट है आप वो नहीं खेल रहे बल्कि आप अपनी बॉडी बचा रहे 5 T20 आई थिंक अच्छा रेस्ट क्यों किया शाहीन को, क्योंकि वो T20 के कैप्टन है और हाँ आपको न्यूजीलैंड में 5 T20 खेलने हैं। अच्छा सब मुझे एक लॉजिकल मैं बात करूंगा, आप बताना इसमें कोई गलत बात है। शाहीन वो 5 T20 खेल के क्या अचीव करेगा? कैप्टेंसी का थोड़ा सा एक्सपीरियंस आएगा, हम 19 T20 खेल रहे हैं वर्ल्ड कप तक, लेट्स से वो 5 T20 में हम उसको रेस्ट करा देते हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड और वो 14 के 14 बाद में खेल लेता, सही है, PSL भी खेलेगा, लाहौर कलंदर्स की कप्तानी करेगा, तो क्या हम उसको 5 T20 में रेस्ट करा के टेस्ट मैच नहीं खिला सकते थे, विच अदर टीम्स डू? रोहित शर्मा ने कप्तानी की लेने के बाद T20 के बाद 2-3 सीरीज खेली ही नहीं इंडिया के लिए, तो ये तो हो सकता है ना, दिस इज एन ऑप्शन। आई थिंक पाकिस्तान में बहुत बड़ा इशू जो है वो है इनसिक्योरिटी का। हर प्लेयर और बैक्ड बाय द बोर्ड एंड द मैनेजमेंट, जो हम पूरे 70 का टब्बर लेके जाते हैं हर जगह, कि कोई भी कैप्टन जो आता है वो बहुत इनसिक्योर होता है, उसको सबसे पहले इस चीज़ का कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि कल मैं खेलूंगा या नहीं खेलूंगा, तो उसके लिए ही नीड्स टू स्टैब्लिश हिमसेल्फ। मतलब इस्टेब्लिश प्लेयर्स का भी यही हाल है कि एक दो फेलियर अब शाहीन नहीं खेलेगा तो कौन खेलेगा वैसे? सही बात है। तो आपका लॉजिकल ये था कि आप शाहीन को कॉन्फिडेंस में लेते कि आप कैप्टन रहेंगे, और PSL में अभी शाहीन ने PSL खेलना है, उसके बाद कोई 10-12 T20 और खेलने हैं, 14, हाँ 14 शेड्यूल तो 14 है, बट है ना, तो आप कॉन्फिडेंस में लेके उसको बोलते कि आप टेस्ट मैच खेलें, उसके बाद अभी एक्सटेंडेड ब्रेक लें PSL तक, ये होती है वर्कलोड मैनेजमेंट। ये देखना अभी हम उसको T20 जब वर्ल्ड कप करीब आ रहा होगा ना, फिर भाई रेस्ट ले रहे होंगे, ये क्या तरीका? मतलब आप फ्लो में जाए ना वर्ल्ड कप में। बिल्कुल सही बात है, नहीं आई एग्री। लास्ट पॉइंट पे आते हैं इस डिबेट के अंदर, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आई और काफी अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ चल रही है, ये जो टू नाइस और नाइस गाय वाली इमेज हमारी बड़े प्लेयरों की भी बन गई, जिसमें रिजवान, बाबर, मस्तियां चल रही होती हैं। आपने देखा सीरीज में मिचेल मार्श का वो कंकशन टेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, वो इमाद वसीम को बॉल समझ के पूछ रहे हैं, तो ये वाला जो फैक्टर है वो क्या समझते हो कि पाकिस्तान टीम को रिफ्लेक्ट अच्छा करता है, या हमें उस मेंटालिटी को थोड़ा सा अग्रेसिव करना पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक मैं इसके ऊपर बहुत बात कर सकता हूँ, क्योंकि आई थिंक मेरा पर्सनल एक ख्याल है, आई थिंक आप मुझसे डिसएग्री करते हैं इस बात में। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप टू नाइस हो, आप टू अग्रेसिव हो, आप न्यूजीलैंड की तरह हो जो मतलब वाकई में जेंटलमैन बनते हैं, ये सब बनता है, या फुल ऑस्ट्रेलियन एटीट्यूड के साथ आए कि मतलब आप कौन हो पिच पे, वी डोंट केयर, वी आर गोना स्मैश यू, मतलब दिस टाइप ऑफ एटीट्यूड, लाइक वे टू गुड फॉर यू, व्हाई यू इवन हियर टाइप एटीट्यूड। मुझे लगता है फर्क नहीं पड़ता, आप अच्छी क्रिकेट खेलें, आप मैच जीतें, आप बल्ले से आप ऑपोजिशन को जवाब दें, और आप बॉल से जवाब दें, आप फील्ड में जवाब दें आप, और फिर आपको जितना नाइस होना है, जितना आपको अग्रेसिव होना है, जो मर्जी आप करें वो करें। तो आई थिंक हाँ, अगर टू नाइस होना है दैट्स ओके, अगर उनको अग्रेसिव होना है दैट्स ओके, दैट्स शान मसूद एंड द टीम्स चॉइस हाउ दे वांट टू बी। अगर उनकी नेचर ऐसी है तो सो बी इट, बट आई थिंक यू डिसएग्री अ लिटिल बिट। आई थिंक लाजमी है। मेरी जो इंस्पिरेशन है वो ड्रॉ होती है विव रिचर्ड्स, पॉन्टिंग, स्टीवो वाले एरा से। मैं बहुत बड़ा फैन उनका एज अ कैप्टन। और पहली चीज़ तो इसमें स्टैब्लिश करने की ये ज़रूरत है कि अगर आपके अंदर एटीट्यूड है और आपकी गेम जीरो है तो आप क्लाउन हैं। अगर आप आके फॉर एग्जांपल आप डेविड वार्नर को चौड़े कराते हैं, आप पिच पे आके आपका बॉल पहुंच नहीं रहा कीपर तक, तो आप किस मुंह से चौड़े कराएंगे? इसमें एक एग्जांपल मैं ऐड करता हूँ। विव रिचर्ड्स इन हिज प्राइम ही वाज सो गुड, ही यूज्ड टू कम आउट एट टॉसेस एंड ही यूज्ड टू लेट द अपोनेंट डिसाइड कि उनको बॉल करना है बैट। अब उनका वो कैलिबर भी था कि वो ऐसी चीज करें। अब ये फैक्टर, तो सबसे पहले तो आई एग्री विद यू कि आपका गेम इतना अच्छा नहीं। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू आर कमिंग इन एज द अंडरडॉग, आपको कुछ डिफरेंट करना होता है। इसमें इंडिया जब लास्ट 2 टूर में आया है, उन्होंने थोड़ी सी एग्रेशन शो किया। सिराज वेरी एग्रेसिव, विराट कोहली ऑलवेज एक्टिव, उससे एक फैक्टर आता है। उसके साथ साथ आपका कीपर थोड़ा सा चर्पी होना चाहिए मेरे हिसाब से, जैसे पैंट पीछे बहुत जबरदस्त। आई थिंक टिम पेन हिमसेल्फ वाज वेरी गुड विद दैट। बट रिजवान क्या कर रहे होते हैं, वो तफरी कर लेते हैं, वो सामने बैट्समैन से पूछ रहे होते हैं यार रिव्यू लूं नहीं लूं। आपने थोड़ा सा एक प्रोफेशनलिज्म उसको लेकर रखना है। आप आउटसाइड द ग्राउंड जो करें, आप उनके साथ तफरियां करें, आप कुछ भी करें, ये चीज आपको मेंटेन करनी है और ये थोड़ा आपको मेंटल एज देगी एज एन अंडरडॉग। तो ये मेरा ओपिनियन है। हाँ, आई थिंक उससे डेफिनेटली आई थिंक उससे आ सकता है। आई कैन टेक द पॉइंट एज वेल कि अगर आप अग्रेसिव होंगे, सामने वाले के ऑपोजिशन के माइंड में भी थोड़ा डर आएगा बिल्कुल कि ये उतरे हैं ग्राउंड पे। बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह आपको खेलना है आप खेलें, आप बस अच्छी क्रिकेट खेलें, दैट इज इट। लो, रन करो, घर जाओ मैच जीत के, दैट्स द पॉइंट। आई थिंक एग्जैक्टली, आई थिंक दैट्स द पॉइंट दैट वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग होम हियर। बट अगर आखिर में राउंड अप करें तो फाइनल थॉट्स ऑन द ऑस्ट्रेलियन सीरीज, हम फिर से जा चुके हैं, फिर से वाइट वॉश हो चुके हैं।
हम मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कोई 16-17 टेस्ट मैच हार चुके हैं. आई थिंक मेरा तो ये है कि आई वोंट बी सेटिस्फाइड अंटिल वी विन अ टेस्ट, लेट अलोन विन अ सीरीज. ये एक सेशन 2 सेशन जीतने से मुझे फर्क नहीं पड़ता. इतना लंबा आप सोचें, ड्राउट इतना लंबा हो गया कि एक फैन यहाँ पे आ गया कि वो कहते हैं आप जीतो तो मैं कुछ कहूँगा. मेरा तो ये ओपिनियन है. बात सही है. आई थिंक आई एम गोइंग टू बी लिटिल लेस हार्श. आई थिंक आई एम लिटिल बिट मोर हैप्पियर कि दे हैव बीन गुड positives on this tour. आमिर जमाल, शान मसूद की बहुत आला कैप्टनसी, उन्होंने जिस तरह से प्लान सेट किए. रिजवान का फॉर्म में आना, अच्छा खेलना, बाकी बॉलर्स की कंसिस्टेंसी, आई थिंक दीज आर अमंग द पॉजिटिव्स. बट काफ़ी नेगेटिव्स भी है. मतलब काफ़ी बैट्समैन के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं कि वो किस तरह की बैटिंग कर रहे हैं. और हाँ, ऑब्वियसली हम मैच तो नहीं जीते. एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक जैसे तुम्हारे ने कहा कि हम मैच तो नहीं जीते, और हम नहीं जीते. और इसी में ही अब हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं, तो अब हम न्यूजीलैंड में मिलेंगे. बिल्कुल. हमारी अगली वीडियो भी तब तक आएगी. लेकिन अगर आपको ऐसी डिबेट में मजा आया और आपको लगता है कि आगे भी ऐसी आपको डिबेट्स चाहिए, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक करें. हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, जहां हम मजेदार रील्स भी अपलोड कर रहे हैं. और हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.